देखिए मीनाक्षी जी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम लोगों को भले वो आंकड़ा सही पता ना हो कि किस पार्टी के समर्थकों के कितने वोट कटे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को सब पता है कौन किसको वोट देता है, किसके ज़्यादा वोट कटे हैं, तो उनको वो आंकड़ा उनके ध्यान में है। और जहाँ तक हार जीत का सवाल है, लड़ना हर सीट पर पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, दावा भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी की रणनीति पहले फेज में भी और दूसरे फेज में भी उन सीटों पर ज़्यादा है जहां उसकी हार का मार्जिन कम था। आंकड़े के तौर पर 38 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 5,000 उसके आसपास था। बीजेपी का पहला फोकस वो रहेंगी। और करीब 50 के आसपास सीटें ऐसी है जहां हार जीत का मार्जिन 10,000 के आसपास था। तो सर मैं बीजेपी की फोकस वाली सीटें ही एक बार दर्शकों को दिखा देती हूँ। देखिए, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जो बिसात बिछाई है उसमें ममता बनर्जी घिर सकती है अगर जो आकलन बीजेपी इस वक्त लेकर चल रही है उस पर हम बात करें। अब बंगाल चुनाव में 43 रैली और 4 रोड शो वो कर चुके हैं और पहले फेज में अमित शाह ने 33 रैली की, 2 रोड शो किए। इसका इंपैक्ट कितना होगा वो उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उन सीटों पर हम बात कर लेते हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है और जहां पर टीएमसी का पलड़ा भारी है। अब अगर कोलकाता की बात करें तो कुल 11 सीटें हैं जहां पर अभी तक टीएमसी, हमने इसमें कोलकाता सीट की खूब बात की। और इसके अलावा हावड़ा की बात करें, अब देखिए हावड़ा की ही बात कर ले, हावड़ा उत्तर जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में रहा। पिछली मर्तबा अजीत जी यहां से टीएमसी ने जीत दर्ज की और जो मार्जिन था वो 5,522 का था। इस बार एफआईआर डिलीशन के तहत देखिए 13,784 नाम कट चुके हैं। मैं सिर्फ एक हावड़ा उत्तर की बात कर रही हूं, तो मार्जिन से तो दुगना यहाँ पे नाम कट चुका है, तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वोटिंग भी बढ़ने पर देखेंगे हम लोग वोटिंग कितनी बढ़ जाती है। अगर नंबर ऑफ वोट्स पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर एक आकलन का एक आधार मिलेगा हम लोगों को। और अभी जो नाम कटे हैं इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, जो है ना एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट, ASDD जो एक क्राइटेरिया बनाया है चुनाव आयोग में, अगर वो ASDD इसमें ज्यादा है, जो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेड हैं या डुप्लीकेट हैं, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। जो आखिरी राउंड में तार्किक विसंगति के आधार पर जो उनके नाम रोके गए हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ठीक है, जरा ये जो पिछला जो ग्राफिक्स था एक बार फिर से वो आप वॉल पर दे दें, जिसमें हम सारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे। एक एक करके उन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी बात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जी तो कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी बर्धमान, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और नदिया, ये वो क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए कमजोर और टीएमसी के लिए मजबूत है। लेकिन यहीं पर एफआईआर डिलीशन और जीत का मार्जिन कैसे साथ साथ आकर खड़ा हो जाता है। और कई जगह तो ऐसी है जहां पर एफआईआर का डिलीशन जो है वो जीत के मार्जिन से ज्यादा दिखाई देता है।